ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म किसे कहते हैं? इस धर्म की स्थापना कब होती है? कौन करता है? आइए आज इसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म माना क्या होता है। आदि माना इस सृष्टि चक्र माना युगों के चक्र में सबसे पहले युग में, सनातन माना सबसे पुराना माना प्राचीन कोई और धर्म नहीं हो, देवी देवता धर्म माना जहाँ देवी देवता सिर्फ और सिर्फ एक श्री श्री की मत पर चलते हैं, उसे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि सृष्टि चक्र क्या है। सृष्टि चक्र 5 युगों का एक चक्र है, जिसे एक कल्प कहते हैं। पूरा कल्प 5000 वर्ष का ही होता है। इस सृष्टि चक्र में सबसे पहले सतयुग आता है जो 1250 वर्ष का होता है। इस युग को सतोप्रधान युग कहते हैं। 16 कला संपूर्ण पवित्रता का युग। इस युग में सर्वप्रथम श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेती है और बड़ी होकर 30 वर्ष की आयु के बाद श्री राधा रानी से स्वयंवर होता है, तब उनका राज्याभिषेक होता है और वो दोनों ही श्री लक्ष्मी नारायण के नाम से जाने जाते हैं। पूरे विश्व के विश्व महाराजन और महारानी के रूप में जाने जाते हैं। इसी भारत में, इसी धरती में उनका जन्म होता है। यही मथुरा और यही वृंदावन में, जो आज का उत्तर प्रदेश राज्य है। इस युग में हर आत्मा कम से कम एक जन्म और अधिक से अधिक सिर्फ 8 जन्म लेगी। हर आत्मा अपनी पवित्रता और सतोप्रधानता की स्टेज और अपनी पढ़ाई और अपने पिछले जन्म के कर्मों अनुसार नंबरवार इस धरती में जन्म लेती है। इस युग में हर आत्मा 150 वर्ष की आयु को प्राप्त करती है। फिर वो अपना शरीर छोड़कर फिर कहीं और भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेती है। माना श्री राधा कृष्ण व श्री लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी अपना शरीर त्याग कर कहीं और जन्म लेती है। सिर्फ एकमात्र श्री लक्ष्मी नारायण ही नहीं जन्म लेते हैं, उनके साथ उनकी प्रजा साहूकार दास दासी भी जन्म लेते हैं अपनी अपनी नंबरवार पढ़ाई अनुसार। ये पढ़ाई है क्या, कौन पढ़ाता है, कब पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है, सब आगे विस्तार से समझेंगे। अब सतयुग शुरुआत में सिर्फ 9 लाख आत्माएं जन्म लेती हैं और धीरे धीरे नंबरवार इस धरती में देवी देवताओं की आत्माओं का जन्म होता है, वो भी नंबरवार अपनी पढ़ाई अनुसार। तब तो जनसंख्या बढ़ती है। फिर सतयुग अंत तक 2 कोटि माना 2 करोड़ आत्माएं देवी देवताओं का जन्म हो जाता है। यहाँ कोई राक्षस नहीं, कंस नहीं, सदा सुखी जीवन, कोई अभाव नहीं, सोने के महल, स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो कभी तो था न, तब तो कहा जाता है न। तो ये आत्माएं आती कहाँ से है, वो आगे विस्तार से समझाएंगे। जैसे ठंडा, गर्मी और बरसात का मौसम आता है, नंबरवार आता है। कोई इन मौसम को बुलाता नहीं है, ये मौसम खुद ब खुद आते हैं। ठीक उसी तरह से सतयुग के बाद त्रेतायुग भी आ जाता है। ये युग भी 1250 वर्ष का होता है। इस युग में हर आत्मा 12 बार अधिकतम जन्म लेती है और काम से काम एक जन्म। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अधिक जन्म और कम जन्म क्या है, क्यों होता है। तो ये सारा मदार पढ़ाई पर है कि उस आत्मा ने कितनी पढ़ाई की अपने पिछले जन्म में और अपने संस्कारों को कितना पवित्र बनाया। इसलिए इस युग में 14 कला वालों का जन्म होता है। सतयुग में 16 कलाएं थी और त्रेता में आत्मा के गुणों में गिरावट हो गई। 2 गुण माना 2 कला कम हो गई। देवी देवताओं में गुणों में गिरावट होने लगी, मगर धीरे धीरे ये कलाएं हर आत्मा अपनी पढ़ाई से प्राप्त करती है और वो पढ़ाई है राजयोग की पढ़ाई। इस पढ़ाई के बारे में आगे बताएंगे। इस युग को चंद्रवंशी युग कहते हैं। इस युग में श्री रामचंद्र और सीता की आत्मा प्रथम बार इस धरती में जन्म लेती है। अयोध्या में रामचंद्र का जन्म होता है। और अयोध्या कहाँ है ये आप सब लोग जानते हैं कि वर्तमान भारत में एक राज्य उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ कोई रावण नहीं, सब प्रजा राजा, सब सुखी। रावण कौन है इसको अगले वीडियो में समझाएंगे। त्रेता अंत तक देवी देवताओं की जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 33 कोटि माना 33
करोड़ हो गई। इसलिए कहा जाता है कि इस भारत भूमि पर 33 करोड़ देवी देवता थे। उनकी एक श्रीमत पर चलने के नियम को ही देवी देवता धर्म कहते हैं। अब तो आप सब समझ गए होंगे कि आदि सनातन देवी देवता धर्म किसे कहते हैं। इन दो युगों को ही स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग कोई आकाश में नहीं है। अगर आकाश में होता तो आज का वैज्ञानिक चांद सूरज पर पहुंच गया है तो वो लोग स्वर्ग में जरूर पहुंच जाते और हम लोग भी रोज स्वर्ग जाते। सारे देवी देवताओं का जन्म भारत भूमि पर ही होता है। दूसरा कोई स्थान इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। इस धरती को रंगमंच कहते हैं, जहां हम सभी आत्माएं परमधाम से आती हैं अपना अपना पाठ बजाने, अपने अपने कर्मों अनुसार सुख या दुख भोगने। इन दो युगों के बारे में सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र परमपिता परमात्मा शिव ही आकर देते हैं। पूरे दुनिया में आज आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान किसी भी मनुष्य आत्मा में नहीं है। न तो कोई गुरु गोसाई, न कोई साधु संत, न कोई महात्मा सन्यासी, न कोई कर्मकांडी, न कोई वेद शास्त्रों के ज्ञाता, न कोई कथावाचक। इन दो युगों में आत्मा सतयुग में 8 बार और त्रेतायुग में 12 बार जन्म लेती हैं। माना टोटल हो गया 20 बार जन्म। टोटल 2500 वर्ष में हर आत्मा सिर्फ अधिकतम 20 बार जन्म लेती है। और आत्मा के गुणों में गिरावट भी होती है। पहले 16 कला से 14 कला, फिर द्वापर युग आते आते सिर्फ 8 कला रह गई हर आत्मा की। और अब देवी देवताओं का अपना देवी देवताओं वाला शरीर नहीं रहा, वो साधारण राजा रानी बन गए। आत्मा अपनी पवित्रता की ताकत खो दी। देवी देवताओं की पवित्रता की निशानी है उनके मस्तक मुकुट के पीछे एक प्रकाश का चक्र होता है, माना लाइट का ऑरा, यही उनकी पवित्रता की निशानी है। जो गुणों माना कलाओं में गिरावट से धीरे धीरे आत्मा की ज्योति कम हो जाती है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म माना सबसे पहले इस धरती पर देवी देवताओं ने जन्म लिया। सबसे पहले सतयुग आता है सृष्टि चक्र में, और सबसे पुराना धर्म भी देवी देवता धर्म माना सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव भगवान की मत पर चलने वाले देवी देवताओं का राज्य। अब ये देवी देवताओं को देवी देवता बनाया किसने? देवी देवताओं ने ऐसा क्या कर्म किया और कब किया जो इतना श्रेष्ठ पद मिला? इस सृष्टि का एक नियम है जो गीता में भी है कि इस दुनिया में बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, और वर्तमान जीवन उसके पिछले कर्मों के आधार पर ही मिलता है। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इस आधार पर देवी देवताओं को भी जरूर किसी ने इतनी ऊंची शिक्षा दी होगी, और उस ऊंची शिक्षा को जरूर कोई सर्वश्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचा ही दे सकता है। इसकी पहचान है कि देवी देवताओं के नाम के आगे श्री लगाते हैं। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता, तो श्री को बनाने वाला जरूर श्री श्री होगा, ज्ञान का सागर होगा, पूरी सृष्टि का रचयिता होगा, जिसे इस सृष्टि चक्र की आदि मध्य और अंत का ज्ञान होगा। जो साधारण मनुष्य को देवी देवता बना दे, जो सभी मनुष्य आत्माओं का पिता हो, निराकार अजन्मा हो, सभी मनुष्य उसे अपना माता पिता माने किंतु उसका कोई माँ बाप न हो, वो श्री श्री और कोई नहीं, स्वयं एकमात्र परमपिता परमात्मा शिव भगवान ही हैं। भगवान शिव आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि में एक धर्म की स्थापना करने। गीता में भी कहा गया है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा एक साधारण बूढ़े मनुष्य तन में। तो धर्म की अति ग्लानि तो कलियुग में ही होता है। अभी पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है, चारों तरफ युद्ध चीख पुकार मची है। तो जरूर परमात्मा शिव कलयुग अंत में ही आकर इस पुरानी दुनिया नर्क को स्वर्ग में परिवर्तन करने जरूर आएंगे। और परिवर्तन कैसे करते हैं? ये परिवर्तन होता कैसे है? कोई जादू मंत्र थोड़े ही है जैसा टीवी चैनल में आपको दिखाया जाता है। ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव साधारण बूढ़े तन में आकर जो आत्माएं देवी देवता से साधारण मनुष्य बन गए, अपने विकर्मों से अपनी गुणों को कलाओं को अपने अवगुणों से समाप्त कर लिए, उनको पुनः अपनी देवी देवता धर्म की स्मृति दिलाकर, उन्हें फिर से गुणों का पाठ पढ़ाकर, अपनी आत्मा का पहचान दिलाकर, उनके कर्मों को
श्रेष्ठ कर्म करने की विधि बताकर अपने श्रीमत से उन सभी देवी देवता कुल की आत्माओं को इसी कलयुग अंत में पढ़ाकर उनके चरित्र को चरित्रवान बनाने की विधि बताकर आत्मा को पवन पवित्र बनाकर पुण्य कर्मों से अगले जन्म में जन्म लेते हैं माना। सतयुग में देवी देवता पद की प्राप्ति होती है। ये पूरा कार्य कलियुग अंत में होता है और जब सभी मनुष्य आत्माओं का भी अंतिम 84वां जन्म होता है। इस युग को संगमयुग कहते हैं जो लगभग 100 वर्ष का होता है, जो कलियुग अंत में होता है माना। कलियुग 1150 वर्ष और 100 वर्ष संगमयुग का दोनों मिलाकर 1250 वर्ष होता है। तो कलियुग के बाद कौन सा युग आता है? सतयुग। जी हाँ, सतयुग। सतयुग बस अब आ रहा है। वो देवी देवताओं की पढ़ाई आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हरेक सेवा केंद्रों में हो रही है, जिसका मुख्यालय माउंट आबू स्थित मधुबन राजस्थान में है। भगवान इस धरती में स्वयं आकर हम सभी मनुष्य आत्माओं को पढ़ा रहा है ताकि हम सभी नए युग सतयुग के लिए तैयार हो सके। परमपिता परमात्मा शिव भगवान परमधाम से आ चुके हैं। हम सभी मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाकर इस नरक रूपी कलयुग दुनिया से छुड़ाकर हम सभी को अपने मूल निवास परमधाम ले जाने, जो हम सभी मनुष्य आत्माओं का घर है। फिर नंबरवार अपनी अपनी ईश्वरीय पढ़ाई अनुसार आत्माएं इस धरती में सतयुग में देवी देवता रूप में जन्म लेंगी और फिर से ये दुनिया पावन बनकर नए सिरे से शुरू हो जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि परमपिता परमात्मा शिव ही आकर एक धर्म माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, और वो भी इस कलयुग के अंत में संगम पर, जहां हम सभी मनुष्य आत्माओं का पिता वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरती में आकर हम सभी मनुष्य आत्माओं से मिलती है। इसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। इसलिए इस युग को संगमय युग कहते हैं। भगवान खुद पढ़ाने आया है। क्या आप सब भगवान परमपिता परमात्मा शिव से पढ़ना चाहेंगे? क्या आप सब देवी देवता बनना चाहेंगे? तो आप सबको इस अलौकिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फ्री में, बिल्कुल फ्री में ईश्वरीय राजयोग की पढ़ाई पढ़नी होगी। कोई फीस नहीं। रोज सिर्फ 1 घंटा अपने पारलौकिक पिता से मिल लीजिए और जन्मांतर के लिए अपनी तकदीर बना लीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।